सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर मेरे प्यारे साथियों आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक सीरीज चलाई है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1, यानी कि हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस तरह के क्वेश्चन हैं उन्हीं पर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया था, तो बिना तैयारी के कितना स्कोर आया था वो भी बताएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन मैं जो आंसर बताऊंगा आपको उसको फोकस करना है। इसमें जो निशान लग रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो करेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रामर प्लस ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों ही कवर होगा, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए यूजफुल है। पहला क्वेश्चन है आपका, द केक वाज डिवाइडेड हर एंड मी। देखिए जो केक है वो दो व्यक्तियों में बांट दिया गया है। जब दो व्यक्तियों में कोई भी चीज़ बांटने की बात चलती है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। सिर्फ दो की बात चलती है। अगर दो से ज़्यादा की बात चलती है, यहाँ पर जैसे हर एंड मी दो बंदे हैं, अगर दो से ज़्यादा होते, तीन होते, चार होते, तो हम वहाँ पर अमंग का यूज करते हैं, ओके। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर अमंग का यूज नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ही अराइव्ड डेट एज द स्टेशन इन टाइम। देखिए ये तो आपको फिजल याद में लास्ट में याद रखनी है। इन टाइम होता है और एक क्या होता है, ऑन टाइम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। लास्ट टाइम ये 2021 में जो पीजीटी का पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। देखिए अराइव के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है एट, वहाँ पर आता है एट। जब किसी लोकेशन पे हमें पहुँचना हो तो वहाँ पे हम पहुँचने के लिए एट का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु केम डेड एज अकबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, ये प्रीपोजिशन दे रखी है, अप है, वाई है, ऑन है, आफ्टर है। तो यहाँ जो सेंस निकल रहा है इसका कि हु केम आफ्टर, यानी कि अकबर के बाद कौन आया। तो के बाद का सेंस निकल रहा है, तो ऐसे सेंस में हम आफ्टर यूज करेंगे यहाँ पे कि अकबर के बाद कौन आया था, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लान फेल डैश फॉर लैक ऑफ फंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इनका कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे थीरो का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे। फेल ऑफ का मतलब होता है, यहाँ कहना चाह रहा है जो प्लान था हमारा फेल ऑफ हो गया, ठीक है। किस चीज़ के लिए, फॉर द लैक ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स था उसकी कमी के लिए प्लान क्या हो गया है हमारा, मतलब फेल हो गया है, ठीक है। अब देखिए फेल के बाद हम ऑफ यूज करते हैं, तो ऑफ का यूज होता है हमारे लिए किसी चीज़ को अलग करने के लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है। किसी सेपरेशन के लिए मतलब किसी चीज़ को अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ऑफ का। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान क्या हो गया, उनका कैंसिल हो गया, समाप्त हो गया है। तो फेल के बाद यूज करेंगे हम यहाँ पे ऑफ का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही बिहेव्स एज दो। देखिए ये ध्यान रखना है आपको कि एज दो आ जाए यहाँ पर या आ जाए एज इफ़, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मतलब मेरे पिताजी हों, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मेरे पिताजी हों, या ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक कलेक्टर हो या कोई पीएम हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बोले जाते हैं। तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बर का यूज करते हैं। जैसे देखिए वगैरह ही बिहेव्स, वैसा बिहेव करता है एज दो, जैसे मानो कि जैसे कि वह एक चोर हो, ही वर ए थीव, ठीक है भाई। तो यहाँ यूज करेंगे हम वर का। हमेशा देखिए ही के साथ यहाँ पे ही हो, सी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर हमेशा हम वर का यूज करेंगे। एज इफ हो या एज दो हो, उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट कोई सी फॉर्म हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आपको वर ही यूज करना है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है करेक्ट सेंस हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ही ट्राइड हिज बेस्ट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये ठीक हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन इससे पहले दूसरा भी चेक करना है हमें, क्या वो भी ठीक है। देखिए दो हो या ऑल दो हो, दो या ऑल दो के साथ हम येट का यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 1 मिनट। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। ऑप्शन में दे रखा है वेयर हैव यू गॉन लास्ट नाइट। देखिए जैसे कि कुछ फ्रेज होती हैं, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, या कोई ऐसा टाइमिंग जो स्पेसिफिक टाइम को बताता है पास्ट का, तो वहाँ हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट नाइट यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे हम सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है यानी कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ओनली सेकंड फॉर्म यूज होगा। ओके, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हमें मिलना चाहिए क्या, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो हैव आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें हैव आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में डिड आ रहा है, ये हो सकते हैं, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है हमें। यहाँ पे देखिए सेकंड दे रखी है, बेंट है ना, ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है। तो देखिए नीड्स के बाद टू का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर भी टू आ रहा है, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी बचा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। नीड से रिमाइंड यू। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीड का और डेयर का हमेशा यूपी टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो मॉडल्स होती हैं हमारी ये, इसको हम डिटेल में भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द फर्स्ट प्ले इन द सैनिगन। सैनिगन फॉर्म में ऐसा कौन सा प्ले था जो लिखा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोरबोडक। ठीक है, गोरबोडक क्या होता है, ये एक फर्स्ट ट्रेजेडी है, आपको याद रखना है, ये क्या है, एक फर्स्ट ट्रेजेडी है। ठीक है भी, फर्स्ट ट्रेजेडी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो ये हमारी गोरबोडक है। अब आपको इसका ध्यान रखना है, इसका एक टाइटल और पूछा जाता है, इसका टाइटल होता है पोरेक्स और फोरेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेलिंग देख लेंगे आप इसकी, पोरेक्स एंड फोरेक्स, ये होता है, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो गोरबोडक का जो टाइटल है वो पोरेक्स एंड फोरेक्स है, ये पूछा जाता है। और इसके साथ आपको एक को ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है इनकी, तो राल्फ रोएस्टर एंड डोस्टर होती है, राल्फ रोएस्टर एंड डोस्टर। ठीक है भाई, ये इनकी फर्स्ट कॉमेडी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु यूज्ड द फ्रेज। ये जो फ्रेज लिख रही है आपके सामने, स्टिल वैक्स्ड बर्मोथस, ठीक है, ये टर्म किसने यूज की है, तो ये टर्म यूज करी थी हमारे विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वर क्लोज्ड ऑन टू, यानी कि 1590 से 1593 के बीच में जो थिएटर थे हमारे वो क्लोज्ड हो गए थे, तो उनका रीज़न क्या है। ठीक है, तो उनका रीज़न यहाँ बताया गया है, डिस्टर्बेंस काउज्ड बाई एक्टर्स। जो एक्टर्स थे उनका जो डिस्टर्बेंस था, उनका जो कारण था किस चीज़ का, ठीक है, उसके कारण उनको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। बात बताइए कौन सी थी, तो गोशन की एक बुक थी हमारी, स्कूल ऑफ अब्यूज़। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक्स ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। देखिए वो कह रहा है हु बिगन, किसने शुरू किया था क्या, द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। जो रिवेंज प्ले है उसका जो ट्रेडिशन था किसने शुरू किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस के वाइडी। ठीक है, थॉमस के वाइडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन। ये आपको फ्रेज याद रखनी है, मार्लोस माइटी लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेन जॉनसन। वेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को ये भी कहा है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बेन जॉनसन ने ही विलियम शेक्सपियर को कहा है, ठीक है। और बेन जॉनसन की एक और बुक आती है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सर फिलिप सिडनी का जो द डिफेंस ऑफ पॉइजिंग है इज ए प्रोज ऐसे है विच आंसर्ड। देखिए सर फिलिप सिडनी है, इनका जो ऐसे दे रखा है यहाँ पे द डिफेंस ऑफ पॉइजिंग इज ए प्रोज ऐसे है विच आंसर्ड, जिसका आंसर्ड स्टीफन गोसिन द स्कूल ऑफ अब्यूज। तो आपको इसमें ये भी याद रखना है द स्कूल ऑफ अब्यूज, ये आंसर तो हो जाएगा आपका, लेकिन ये किसका वर्क है, स्टीफन गोसिन का वर्क है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ऑप्शन नंबर ये चेक कर लेते हैं, मारियस एंड स्टीला है, ये किसका वर्क है, थॉमस लॉस का वर्क है। वेनस एंड एडोनिस 1793 में आया था, 1793 में आया था, ठीक है भाई, याद रखना है, ये शेक्सपियर का वर्क है। इसी के साथ एक वर्क और आया था इनका विलियम शेक्सपियर का, द रेप ऑफ द लुकरी, ठीक है। तो वेनस एंड एडोनिस में कितनी लाइंस होती हैं, ये इसमें 6 लाइन स्टेंजा होता है, ये याद रखना है, 6 लाइन्स स्टेंजा। जो इनका एक और वर्क था द रेप ऑफ द लुकरी, उसमें 7 लाइन स्टेंजा होते हैं, ठीक है। और वो हमारे हेनरी रियोट्सलो को या ऑल्फ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड किए गए हैं वर्क हैं, ओके। चलो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस सेट पे फोकस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हु अफर्म द शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मैंने आपको बताया था ना, अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेन जॉनसन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने अफर्म किया था विलियम शेक्सपियर को, ये किया था बेन जॉनसन ने। ऑप्शन में आपको डॉक्टर जॉनसन मिलता है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वेबस्टर, और ये तो आंसर हो नहीं सकता, मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। तो बहुत सी स्टूडेंट क्या करते हैं, डॉक्टर जॉनसन लगा देते हैं, तो डॉक्टर जॉनसन नहीं है, बेन जॉनसन से, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ओके दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623। यानी जो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1623 में आया था, तो उसमें कहना चाह रहा है कितने प्ले थे ना, ये भी पूछ सकता है आपसे, कितने प्ले थे, और उसमें ऐसा कौन सा प्ले था जो इंक्लूड नहीं किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, पेरिकल्स एक ऐसा प्ले था जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो विलियम शेक्सपियर ने हमारे 37 प्लेस लिखे हैं, ये भी ध्यान रखना है, और 154 सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो उसमें जो इंक्लूड नहीं था वो पेरिकल्स था, आपको ये याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। देखिए यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लास्ट प्ले कहा जाए तो इनका देखिए द टेम्पेस्ट भी है और हेनरी VIII भी है, ठीक है, ये लास्ट प्ले हैं इनके। लेकिन आपको अगर ये बोला जाता अनफिनिश्ड पूछा जाता आपसे, अनफिनिश्ड, ठीक है भाई, तो आपका आंसर होता यहाँ पे क्या, हेनरी VIII। ये हेनरी VIII इनका वर्क है जो अनफिनिश्ड रह गया था, इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। और इनका जो द टेम्पेस्ट है, ये क्या है इनका, ये हमारा स्वैन सॉन्ग भी है, स्वैन, ये मतलब लास्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। लास्ट प्ले जो है द टेम्पेस्ट है, ठीक है। लेकिन बुक में जो आंसर दे रखा है ना इसका, वो इसका हेनरी VIII ही दे रखा है, यानी कि उसने टाइपिंग में कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर अनफिनिश्ड बोलेगा एग्जामिनर तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी VIII, और बोलेगा आपको लास्ट लगाना है या स्वैंग सॉन्ग लगाना है, जो कि 1611 में आया था। ये वर्क कब आया था, 1611 में आया था, द टेम्पेस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, द टेम्पेस्ट क्या है, ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन्स हैं। हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स, एंड माई पुअर फूल इज हैंग, नो नो लाइफ, वाई शुड ए डॉग, ए हॉर्स, ए रेड हैव लाइफ, एंड थाउ नो ब्रीद एट ऑल। वो कह रहा है कि ये लाइनें किसने बोली हैं। तो आपका आंसर जाएगा किंग लियर में जो करेक्टर है किंग लियर, उसी ने बोली हैं। एक यानी कि जो बूढ़ा किंग लियर है, प्ले का नाम भी किंग लियर है, उसमें जो करेक्टर है वो किंग लियर है, तो किंग लियर ने इसमें बोली हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देखिए किंग लियर में ही एक करेक्टर है कॉर्डेलिया, तो कॉर्डेलिया इसका करेक्टर किंग लियर का। हैमलेट में हैमलेट एक करेक्टर है, ये याद रखना है आपको। पूछा जाता है कि हैमलेट किसका करेक्टर, तो हैमलेट का ही करेक्टर है। द टेम्पेस्ट में एक करेक्टर है मिरांडा, तो मिरांडा को आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो मिरांडा जो करेक्टर है कौन सी प्ले का करेक्टर है, द टेम्पेस्ट का करेक्टर है। आपसे करेक्टर पूछे जाते हैं तो आपको वो भी याद रखने हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है कि ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न्स एंड perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul who sat in the frieze of the Shakespeare। ये बात किसने कही है बताइए। ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न्स, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लाइंस दी गई हैं। हु स्पीक्स दिस लाइंस, पीस पीस thou dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep। ये जो लाइंस हैं ये किसने बोली हैं, तो आपको याद रखना है इसका आंसर आ जाएगा क्लियोपेट्रा ने बोली हैं। और कौन सा प्ले में बोली हैं, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में इसको बोली गई हैं। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, जो क्लियोपेट्रा है वो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा का एक हीरोइन है, यानी कि इसी का एक कैरेक्टर है। और जो क्लियोपेट्रा है वो इसी प्ले की एक हीरोइन भी है। आपसे पूछा है हीरोइन कौन है इसकी, क्लियोपेट्रा है। ठीक है भी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है पोर्सिया, ये याद रखना है आपको। और द टेम्पेस्ट का कौन है, मिरांडा है। और मैकबेथ का कौन है, लेडी मैकबेथ है। तो आप ये से याद रख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि इनकी हीरोइन कौन है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हीरोइन है वो पोर्सिया है। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की जो हीरोइन है वो कौन है, क्लियोपेट्रा है। द टेम्पेस्ट की कौन है, वो मिरांडा है। और मैकबेथ की कौन है, मैकबेथ की कौन है, लेडी मैकबेथ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द टर्म लेक स्कूल, जो लेक स्कूल जो टर्म है हमारी बाज फर्स्ट यूज इन द, कहाँ यूज की गई थी, तो आपको याद रखना है एडिनबर्ग रिव्यू अगस्त 1817 में इसको यूज किया गया था। एडिनबर्ग रिव्यू अगस्त 1817 में इसको यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हु फर्स्ट कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल्स इन 1630, यानी कि जो टर्म है हमारे मेटाफिजिकल 1613 में इसको किसने यूज किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट मैंने काफ़ी लगाए हैं तो उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है विलियम ड्रूमोंड। ठीक है, ये याद रखना है इनका नाम, इसे बस इतने से याद रख लो, पूरा नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। विलियम ड्रूमोंड, और ये क्या है, हैथरोंडर। ठीक है, देखिए ये जो नाम होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट नाम होते हैं, तो इनका कंप्लीट नाम याद मत करो, कोई ना कोई इनका सरनेम से माइंड में याद कर लो, इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु अप्लाई द टर्म सैनेटिक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन द प्रीफेस ऑफ हिज विजन ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो इसमें पूछना जा रहा है वह क्या आंसर होगा, यानी कि जो टर्म है हमारी सैनेटिक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या मिलता है। एक मिनट, ये है। देखिए क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, रॉबर्ट साउदी।
ठीक है, रॉबर्ट साउदी। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, एक रॉबर्ट साउदी थे, है ना, एक विलियम वर्ड्सवर्थ थे और एक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यानी कि A.L. टेनिसन थे। अब आपसे इन पूछा जाए कि इनका क्रम क्या था, कि इनको पोएट लॉरेट कब बनाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको 1813 में बनाया गया था, इनको 1843 में बनाया गया था और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1850 में बनाया गया था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट है ये तीनों, ठीक है, इनका ध्यान रखना है आपको। तो रॉबर्ट साउदी की बात करें तो इनको 1813 में पोएट लॉरेट बनाया गया था, और विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो 1843 में, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो 1850 में। आपको ये भी याद रखना है कि जो रॉबर्ट साउदी थे 1813 से लेकर 1843 तक रहे थे। ये टाइम पीरियड भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कब तक रहे थे। पोएट लॉरेट 1813 में बने थे और 1843 तक रहे थे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ड्सवर्थ कब तक रहे थे, तो 1843 में ये पोएट लॉरेट बने थे और 1850 तक रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पोएट लॉरेट बन जाते हैं तो जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, जब तक वो पोएट लॉरेट माने जाते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी, 1850 में हुई थी, और रॉबर्ट साउदी की कब हुई थी, 1843 में हुई थी, ठीक है। तो जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे कौन बन जाते हैं, वर्ड्सवर्थ बन जाते हैं। और कब तक रहते हैं ये, 1850 तक रहते हैं। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की 1850 में डेथ हो जाती है तो फिर कौन बनते हैं, अरे भाई किसने तो सारा मजा खराब कर दिया हमारी वीडियो का। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। चलिए, 1850 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट साउदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पैस्मोडिक इज ए टर्म ऑफ द रिडिक्यूल अप्लाइड बाई W.B. एटाइमोन इन हिज मॉक ट्रेजिडी। क्या है, फर्मियन और द स्टूडेंट ऑफ द बॉयज 1854। तो वो पूछना चाह रहा है इसका कौन सा ग्रुप था, बिच ग्रुप, कौन सा ग्रुप यहाँ पे था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा P.J. वेली, सिडनी डोवेल एंड अलेक्जेंडर स्मिथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा रहा है व्हाट इज एवरीनन। एवरीनन क्या था, एवरीनन देखिए एक मोरालिटी प्लेस था, आपको इसका याद रखना है। ओके, व्हेन वाज जॉनसन्स डिक्शनरी पब्लिश, यानी कि जॉनसन्स की जो डिक्शनरी थी वो कब पब्लिश हुई थी। जो सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने डिक्शनरी को कब पब्लिश किया था, फर्स्ट डिक्शनरी मानी जाती है तो 1755 में ही वो आई थी। देखिए 1755 सबका टाइम पीरियड दे रखा है, लेकिन डेट की बात है तो अप्रैल का ही मंथ था, तो अप्रैल भी सब में दे रखा है। देखिए लेकिन डेट क्या थी, 15 अप्रैल थी। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक वाला है। तो 15 अप्रैल 1755 आपको डेट याद रखनी है। इसमें सैमुअल जॉनसन जो हमारे थे उनकी डिक्शनरी पब्लिश्ड हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लाइट ब्रेक्स वेयर नो सनशाइन इज रिटन बाई। देखिए ये लाइन से बड़ी प्यारी सी, तो वो कह रहा है किसने लिखी है। तो आपका आंसर जाएगा, ये है हमारा डिलन थॉमस। ये किसने लिखी है, हमारी डिलन थॉमस ने लिखी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ना इसका स्पीड आपके 2 पॉइंट समथिंग करके या 1.725 1.5 करके स्पीड तेज करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया का जो एक्सेशन है वो कब तक था बताया जाए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलिस वाज इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। तो इसका आंसर पूछना चाह रहा है कि व्हाट डू दीज लाइन्स वर्ड्सवर्थ सजेस्ट। जो वर्ड्सवर्थ हैं इन लाइन को किसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसको सजेस्ट कर रहे हैं। और ये कब हुई थी, 1719 में हुई थी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन हमारा 31, I see in Wordsworth in natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is to poet heaven, philosopher of enmity against the true poetry और inspiration. Who said, ये किसने कहा है।
तो ये लाइन जो है हमारी, ये विलियम ब्लेक ने बोली हैं, इनका याद रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज पोएट्री इज द रियलिटी एंड हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने हमारी ये लाइनें कही हैं कि हिज पोएट्री इज द, वर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है, किसके बारे में कहा है, वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है कि हिज पोएट्री इज द रियलिटी एंड हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चल रहा है, तो इसको हम स्लो पढ़ रहे हैं। अब जैसे प्रैक्टिस सेट 2 आएगा तो हम इसकी पढ़ने की अपनी स्पीड थोड़ा तेज कर देंगे, ठीक है, फास्ट पढ़ाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और बिकॉज क्यों निकाल दिया गया था, इनका एक पैम्फलेट था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इसको लिखने के लिए इनको निकाल दिया गया था वहाँ से। और इनके साथ इनका एक फ्रेंड और था जिसका नाम था होग से याद कर लेंगे, ठीक है, होग। इन दोनों फ्रेंड्स को नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने की वजह से कॉलेज में इन्होंने ऐसी दिक्कतें करी, परेशानी करी, तो उनकी वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया था दोनों को, ठीक है भाई। ये तो हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो याद रखनी है। क्या, प्रोमेथ्यूस अनबाउंड है, अलेस्टर है, क्वीन मैव है, ठीक है, और ये नेसेसिटी एथिज्म में, ये सारे वर्क किसके हैं, ये सारे वर्क हैं हमारे पीबी सैली के हैं। तो आपको ये याद रखना है। ये हो जाती है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भी बिलियन जो हमारी सैली हैं, पीबी सैली, पूरा नाम था इनका परसीव बाइसी सैली, ठीक है। पीबी सैली की जो डेड हुई थी, वो कब डाइड हुए थे, मतलब कैसे डाइड हुए थे, ठीक है। तो आपका जवाब है ड्राउनिंग हिमसेल्फ। ड्राउनिंग का मतलब होता है जैसे कि ये कहीं किसी मतलब समुद्र से कहीं जा रहे थे, ये इनका फ्रेंड, ठीक है, तो वहाँ पर अचानक तूफान आ जाता है, और वहाँ तूफान जैसे आता है तो इनका नाव पलट जाता है, तो वहाँ ये डूब के मर जाते हैं, वहाँ इनकी डेथ हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्ब वाज द मोस्ट डिलाइटफुल एंड मोस्ट प्रोवोकिंग सेंसिबल ऑफ मैन, ही ऑलवेज मेड बेस्ट रन, बेस्ट पन एंड द बेस्ट रिमार्क इन द कोर्स ऑफ इवनिंग। वो कह रहा है विच इज 40 लैम्ब फ्रेंड सेड, 40 लैम्ब के कौन से फ्रेंड ने इसको कहा था, तो विलियम हैजलिट ने इन बात को कहा था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है भाई, कि लैम्ब वाज द मोस्ट डिलाइटफुल एंड द मोस्ट प्रोवोकिंग एंड सेंसिबल मैन थे, ठीक है भाई, विलियम हैजलिट इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 36 कि हु सेड, किसने कहा, लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, किसने कहा, इट डज नॉट कॉपी इट व्हाट मॉल्स इट टू इट्स पर्पस। ये बात कही थी हमारी ऑस्कर विल्डे ने। किसने कहा था, याद रखना है, ऑस्कर विल्डे ने क्या कहा था कि लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट व्हाट मॉल्स इट टू इट्स पर्पस। ये बड़ी प्यारी सी कोट्स हैं, ये किसने बोली थी, ऑस्कर विल्डे ने बोली थी, ठीक है भाई। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 में, आई अबॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। तो ये प्यारी सी कोट्स हैं, ये किसने बोली हैं, तो ये लॉर्ड वायरन ने बोली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने पूछा रहा कि आउट ऑफ द 4 नेम्स गिवन बिलो 3 पोएम्स आर वाई टी एलियट पॉइंट आउट दैट वन इज नॉट, ठीक है। कहना चाह रहा है 3 पोएम्स जो है हमारा वो किसकी हैं, टी.एस. एलियट की हैं, एक उनमें ऐसा वर्क है जो टी.एस. एलियट का नहीं है, वो बताना है। देखिए द बेस्ट लैंड बड़ा प्यारा सा वर्क है, टी.एस. एलियट का था, 1922 में आया था, ये 1922 में आया था। और द होलो मैन 1925 में आया था, ये इन्हीं का वर्क है। एस वेडनेसडे इन्हीं का वर्क है। द कॉकटेल पार्टी जो है इनका वर्क नहीं है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये बड़ी प्यारी सी कोर्स है, वो कह रहा है कि बिच पोएम दीज अबव लाइन्स, ये कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो आपका जवाब है ये ली गई है हमारी ऑड टू ऑटम से,
ऑड टू ऑटम, और ये किसका वर्क है ऑड टू ऑटम? जॉन कीट्स का वर्क है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन द प्रेजेंट डेज इज ड्यू टू। जो पॉपुलरिटी है ऑफ शेक्सपियर के प्लेस की वो इन द प्रेजेंट डेज में इज ड्यू टू, क्या है वो? ये बात किसने कही है? ये कही है हमारी जॉन गिल्डगड ने। किसने कही है? हमारी जॉन गिल्डगड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेथोस? बेथोस क्या है? देखिए बेथोस का अगर हम दूसरा नाम पूछें आपसे तो एंटी क्लाइमैक्स है। अगर बेथोस का आपको दूसरा नाम पूछा जाए तो वो होता है एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सडन डिक्लाइन फ्रॉम द सबलाइम और रिडिकुलस। सडन डिक्लाइन फ्रॉम द सबलाइम टू रिडिकुलस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, नेम द लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन ऑफ द आर्थुरियन लेजेंड इन इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर्टेडी आर्थर। नेम द लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन पूछा गया है ऑफ आर्थर, यानी कि सारे वर्क किसके हैं? अगर हम आपसे पूछें ये वर्क किसके हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पूछा गया है तो मोर्टेडी आर्थर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे टेनिसन के वर्क हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है भाई। किसके वर्क हैं? ये हमारे टेनिसन के वर्क हैं सारे, आपको ये याद रखना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्क है, मोर्टेडी आर्थर है, आइडल्स ऑफ द किंग है, लेडी ऑफ द सैलेट है, इन मेमोरियम है। इन मेमोरियम इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इनके एक फ्रेंड थे हेलम, ठीक है भी, A.H. हेलम। तो हेलम की मेमोरी है, इनकी याद में इनको इस वर्क को लिखा गया था, ठीक है। ये लास्ट ईयर पूछा गया 2021 में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कि कौन सा ऐसा राइटर था जिसकी याद में इसको लिखा गया था? तो हेलम था, HALLAM, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल मिशनरीज इज ए कलेक्शन। वो कह रहा है जो टोटल मिशनरीज है एक कलेक्शन है ऑफ सॉन्ग्स का एंड सोनेट्स का, जो लिखे गया है विट और सर्रे के द्वारा। तो यहाँ पूछा जा रहा है द कोर्टली मेकर्स, जो कोर्टली मेकर्स हैं आफ्टर होम किसके बाद इस मिसलैनी नेम्ड, इसका मिसलैनी नेम रखा गया था, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल वाज द पब्लिशर हु कंपाइल्ड द वर्क, ओके। तो आपको याद रखना है बिट और सर्वे का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इनका ये कलेक्शन था, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा टोटल वाज द पब्लिशर हु कंपाइल द वर्क हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए बस, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पूछा रहा है अबाउट टोटल मिशनरीज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्लेस। यहाँ आई हैड रादर देन, एक मिनट रुक जाइए अभी, आई हैड रादर देन 40 सीलिंग्स, आई हैड माई बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर। तो ये कह रहा है कि हु इज़ द स्पीकर एंड इज बिच प्ले, यानी कि ये जो लाइन्स हैं किस प्ले में बोली हैं और किसने बोली हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा कि एक मैरी वाइस और विंडसर, इनका विलियम शेक्सपियर का प्ले था, उसमें एक करेक्टर है सिलेंडर, ये उसने ये लाइनें बोली हैं, ठीक है। ये तो था हमारा आंसर, लेकिन इससे अलग पूछा जाए आपसे, द टेम्पेस्ट है जो 1611 में आया था, इसका हीरोइन क्या है? इसका करेक्टर मिरांडा है, तो मिरांडा इसका करेक्टर है। ट्वेल्थ नाइट है तो उसमें एक करेक्टर दिखाई दिया था आपको बियोला है, और एज यू लाइक इट है उसमें ये रोजा लिन है। ये तीनों करेक्टर अपने आप में इन प्ले की हीरोइन भी हैं, ये भी याद रखना, हीरोइन पूछी जाती है आपसे तो हीरोइन भी हैं ये तीनों की तीनों, ठीक है भी, इन्हीं प्ले में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द शेक्सपियर इन हैमलेट नमनेस सॉन्ग, ए सॉन्ग फ्रॉम द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नोन एज द टोटल मिशनरी। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे जो बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो ए वन ऑफ द टू क्लाउन्स ए ग्रेव डिगर, इसके करेक्टर थे ग्रेव डिगर्स, ठीक है, उनके लिए जानी जाती हैं। वन ऑफ द टू क्लाउन्स थे वहाँ के, या एक ग्रेव डिगर थे, तो उनके लिए जानी जाती है बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ओके। लेकिन इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि हैमलेट है, पोलोनियस है और गटरूड है, ये तीनों करेक्टर भी हैमलेट प्ले के थे इनके। गटरूड कौन थी? हैमलेट की माँ थी। पोलोनियस इनका एक दरबारी था वहाँ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 46 क्वेश्चन है। 1576 में जो जेम्स बर्बेज थे हमारे, ठीक है, बुल्ड द फर्स्ट प्ले हाउस इन इंग्लैंड नोन एज द थिएटर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि आपने इनने यानी कि जो जेम्स बर्बेज हैं इन्होंने क्या बनाया था, फर्स्ट प्ले हाउस बनाया था इन इंग्लैंड में जिसको द थिएटर के नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर होगा कि कहाँ बनाया था। ठीक है भाई, तो देखिए ऑप्शन में बिल्कुल कन्फ्यूजन दे रखा था इन्होंने, क्या आंसर बता ही नहीं रखा था, लेकिन मैंने नेट पर चेक करा तो नेट पे लंदन और सॉलिडिस दोनों दे रखे हैं, दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अलग अलग दे रखे, तो ए एंड बी करके भी ऑप्शन उनको देना चाहिए था, ए एंड बी करके भी ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि मैंने नेट पे चेक किया है तो दोनों आंसर इसके थे। ठीक है, सॉलिडिस एंड लंदन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्लेस्क है, पैरोडी है एंड ट्रेवेस्टी है, व्हाट इज द कॉमन अमंग दीज टर्म्स। बताइए, ये सैटायर हैं सारे के सारे, क्या हैं ये, सैटायर हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सैटायर। यानी कि जो बर्लेस्क है ना, पैरोडी है एंड ट्रेवेस्टी है, ये क्या है, सारे सैटायर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द हीरोइक कपलेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी, हीरोइक कपलेट है, उसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, तो इसको हमारे चौसर ने यूज़ किया था। चौसर का एक वर्क याद रखना है आपको, द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स आपको याद रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन है हमारा, हु रोड व्हेन ए पोएट्स माइंड इज परफेक्टली इक्विप्ड ऑफ इट्स वर्क इट इज़ कॉन्स्टेंटली अमलगमेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये किसने कहा है, बताइए किसने लिखा है ये वर्क, तो ये टी.एस. इलियट ने लिखा। आपको याद रखना है कि व्हेन ए पोएट्स माइंड इज परफेक्टली इक्विप्ड ऑफ इट्स वर्क के प्रति जो परफेक्ट हो जाता है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अमलगमेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। अमलगमेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, मिक्सचर बना देना। ठीक है, तो ये किसने बोला है, ये लिखा है टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड द 20th सेंचुरी। अब आपसे पूछा है 20th सेंचुरी के राइटर कौन थे, तो टी.एस. इलियट थे। ठीक है, 20th सेंचुरी इज स्टिल द 19th ऑल्दो इट मे द 9 एक्वायर्ड इट्स ऑन करेक्टर। तो आपका आंसर आ जाएगा टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था बताइए, समथिंग 1818 की बात है, और 1922 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है भाई, सॉरी 1922 में, 1965 में, 1965 में, 1888 में ये इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी डेथ हुई थी। ये इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यहाँ 50 क्वेश्चंस किए हैं, और मेरे ख्याल से ये वीडियो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, लेंदी हो गई है। यानी 50 क्वेश्चन हमने 30-40 मिनट के आसपास हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि समझाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और इन्हीं के साथ मैंने 10 से 15 क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई है कि आपको पढ़ना कैसे है और कैसे आपको मॉडर्न प्रैक्टिस करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और चैनल को शेयर करना। ठीक है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। 50 क्वेश्चंस यहाँ कवर करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो और हम यहाँ पे डबल कर देंगे, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 2015 का, 16 का, 18 का, 22, 21 का जो पेपर हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी के, मैं यहाँ पे सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कैसे कम समय में हम तैयारी करें अपनी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे बशर्ते पेशेंस रखना है आपको, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, कुछ समय निकाल के एक वीडियो को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखिए हमने यहाँ पर तो अभी प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, मैं आपको समझा दूँ, यहाँ अभी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ग्रामर, ठीक है भाई, ग्रामर प्लस लिटरेचर, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी तो बस मैंने एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, ताकि हमारी अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक नहीं है, तो हम ताकि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, इससे हमें एक लेवल पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।